अध्याय 6। उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय। जन्म सन 1911 ईस्वी, मृत्यु सन 1993 ईस्वी। देहरादून में जन्मे शमशेर बहादुर सिंह को मात्र 8 से 9 वर्ष की उम्र में मां का चिरवियोग सहना पड़ा। 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ, मगर मात्र 6 वर्ष साथ निभाकर पत्नी भी टीबी से चल बसी। जीवन के अभाव ने उनके कवित्व को दुर्बल नहीं बनाया, बल्कि धारदार बनाया। बिंबधर्मी कवि के रूप में विख्यात शमशेर की कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता तथा प्रयोगधर्मी कवि की शिल्प विधा का अनूठा संगम मिलता है। कवि द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र पाठकों के मन को भाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास, अपने बात बोलूँगी तथा काल तुझसे होड़ है मेरी। उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया। प्रस्तुत कविता उषा भोर के समय होने वाले सूर्योदय का अनूठा शब्द चित्र है। सूर्योदय के दृश्यों को मनोहरी घेरुले बिंबों में बदलकर कवि ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। ये बिंब हमें गांव की मोहक भोर एवं जीवन परिवेश का साक्षी बनाते हैं। भाषा, बिंब और लय तीनों का मणिकांचन सहयोग इस कविता में मिलता है। कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मुखदृष्टा मात्र न बनकर भोर के जीवंत परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर सृष्टा के रूप का एहसास कराता है। राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सील, स्लेट या लाल खड़िया चाक, ये हमारे सामान्य घेरुलू परिवार के बिंब है, लेकिन इनमें अनूठा सौंदर्य भी है। उषा। प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। नभ का अर्थ होता है आकाश, भोर का अर्थ होता है सुबह, चौका का अर्थ होता है रसोई में लिपा पुता स्थान, सील का अर्थ होता है मसाला पीसने का पत्थर। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने उषा काल का अति मनोरम एवं सुंदर अलंकृत वर्णन किया है। व्याख्या इस प्रकार है। प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे। प्रातःकालीन वातावरण का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि प्रातःकाल होते ही आकाश का रंग नीले शंख के समान गहरा नीला हो गया, अर्थात शंख की तरह नीला, निर्मल एवं मनोरम बन गया। भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका, फिर भोर हुई तो आकाश में हल्की सी लाली बिखर गई तथा आसमान के वातावरण में कुछ नमी भी दिखाई देने लगी। कवि कहता है कि उस समय आकाश ऐसा लग रहा था मानो राख से लिपा हुआ चौका हो, जो अभी अभी लिपने से कुछ गीला हो गया हो। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। कुछ क्षणों के बाद ऐसा लगने लगा कि आकाश बहुत काली सील हो और उसे अभी अभी केसर से धो दिया हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, उसे अभी अभी केसर से धो दिया हो, अर्थात किसी ने काली नीली स्लेट पर लाल रंग की खड़िया चाक मल दी हो, अर्थात भोर होने पर अंधेरे से आकाश काली सील तथा स्लेट के समान लगने लगा है। उस पर सूर्य की लालिमा लाल केसर एवं लाल खड़िया चाक के समान प्रतीत होने लगी। विशेष इस प्रकार इसमें सरल सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। नील जल में या किसी की घोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। घोर का अर्थ होता है गोरी, देह का अर्थ होता है शरीर, झिलमिल का अर्थ होता है चमकती, जादू का अर्थ होता है चमत्कार। प्रसंग इस प्रकार है। यह अवतरण कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता से लिया गया है। इसमें प्रातःकालीन मनोरम आकाश और सूर्योदय का वर्णन किया गया है। व्याख्या इस प्रकार है। नील जल में या किसी की। कवि सूर्योदय से पहले आकाश में पल पल परिवर्तित होते हुए वातावरण का वर्णन करते हुए कहता है कि प्रातःकाल जब नीले वर्ण के आकाश में सूर्य की चमकती हुई
श्वेत आभा दिखाई देने लगती है। घोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, तो ऐसा लगता है जैसे नीले जल में किसी सुंदरी की गोरी गोरी देह झिलमिल कर रही है, अर्थात गोरा शरीर चमक रहा हो। अर्थात प्रातःकालीन नमी एवं मंद हवा के कारण सूर्य की किरणें हिलती हुई लगती है। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। कुछ क्षण बाद जब सूर्य उदित होता है, तब उषा काल के पल पल बदलते रंगों का अथवा प्राकृतिक परिवेश का चमत्कार एवं सौंदर्य समाप्त हो जाता है। अर्थात सूर्योदय होते ही उषा काल का रंगीन वातावरण चमत्कारी जादू की तरह समाप्त हो जाता है। विशेष इस प्रकार है, इसमें सूर्य की किरणों का मानवीकरण तथा शब्दबिंब का प्रयोग दृष्टिव्य है।